मेरा नाम है मोहम्मद उमर अशरफ और आप देख रहे हैं मिलत टाइम्स। जैसा आप सभी लोगों को पता है, हमारा मुल्क भारत इस वक्त आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। यानी इस साल हम लोग आज़ादी की 75वीं सालगिरह को सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस मौके पे हमारे मुल्क हिंदुस्तान में फ्रीडम फाइटर को, फ्रीडम स्ट्रगल के हीरोज़ को और उनकी कुर्बानियों को याद किया जा रहा है, सेलिब्रेट किया जा रहा है। हमारे मुल्क में तरह तरह के प्रोग्राम इसको लेकर लगातार हो रहे हैं। वैसे ही में एक प्रोग्राम बाबू कुंवर सिंह के विजय उत्सव के मौके पे भी हो रहा है। लेकिन वो प्रोग्राम को जब आप देखिएगा या नोटिस कीजिएगा तो आपको एहसास होगा जैसे मानो बाबू कुंवर सिंह एक ख़ास विचारधारा, एक ख़ास जाति और एक ख़ास पार्टी के आइकॉन हैं, हीरो हैं। लेकिन क्या बाबू कुंवर सिंह सच में ऐसे थे? तो जवाब मिलेगा नहीं। बाबू कुंवर सिंह हम सबके थे, हैं। बाबू कुंवर सिंह की ज़िंदगी पे अगर हम बात करें तो उनको 1857 का हीरो बताया जाता है। लेकिन जब मुझसे आप बात कीजिएगा तो मैं बाबू कुंवर सिंह को 1857 का ही नहीं बल्कि 1844 से लेकर 1858 तक का हीरो बताऊंगा। मामला कुछ यूँ है कि 1844 के आसपास में बिहार के कई हिंदू, मुसलमान, जागीरदार, रऊसा, इन्फ्लुएंशियल लोग सोनपुर मेले के दौरान मिलते हैं। उन सारे लोगों ने मुंशी राहत अली की क़यादत में एक मीटिंग की जिसमें सारे लोगों ने इस चीज़ पे हल्फ लिया कि हमारे मुल्क में हमारा दीन ख़तरे में है। यानी हिंदुओं का अपना मज़हब ख़तरे में है, मुसलमानों का अपना मज़हब ख़तरे में है। और ये ख़तरा उन्हें किन से है? अंग्रेज़ों से। वो उनके दीन के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, सो उनको वहाँ पे जंग करनी है। तो जब ये मीटिंग हो रही थी तो इस मीटिंग में बाबू कुंवर सिंह एक प्रोमिनेंट इंसान के तौर पर मौजूद थे। इसका कई दस्तावेज़ आपको उस ख़त की शक्ल में मिलेगा जो उस ज़माने के अंग्रेज़ी अफसर ने कलकत्ता में अपने हायर अथॉरिटी को लिखा है। तो मामला कुछ यूँ है कि ये जो सारे जागीरदार मिलते हैं वहाँ पे एक शख्स भी है उस मीटिंग के अंदर जिसका नाम है सैफ अली। सैफ अली के बारे में ये क्लेम है कि वो वहाँ पर बहादुर शाह जफ़र का रिप्रेजेंटेटिव है, नुमाइंदा है। और उसने ये कहा कि हम इस विद्रोह में पैसा खर्च करेंगे। और उसी ने एक आइडिया दिया था, जो आइडिया 1857 में दिखता है। वो आइडिया क्या है? वो आइडिया ये था कि हम अंग्रेज़ों के लिए काम कर रहे हिंदुस्तानी सिपाहियों को इन्फ्लुएंस करेंगे कि वो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बगावत का झंडा बुलंद करें। यानी जैसा 1857 में हुआ कि अंग्रेज़ों के लिए काम कर रहे सिपाही अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बगावत कर लें। तो उसमें हुआ कि किसके नुमाइंदगी में ये काम होगा, कौन लीड करेगा। तो उसमें ये सारी जिम्मेदारी दी गई बाबू कुंवर सिंह को। बाबू कुंवर सिंह ने कहा कि उनको वक्त चाहिए, एक वक्त लगता है फ़ौज बनाने में, तो उनको पैसा चाहिए। तो उनको पैसा दिया गया, सारी चीज़ें दी गई कि फ़ौज बनाना है। और उसमें एक चीज़ ये था कि उनको बहादुर शाह जफ़र से मदद लेनी है, इधर नेपाल के बादशाह से मदद लेनी है। तो जब ये 1844 में 10,000 सिपाहियों की फ़ौज बन जाती 45 के आसपास, तो उस फ़ौज का होता है क्या? तो उस वक्त एंग्लो सिख वार चल रहा है लाहौर की जानिब। तो ये था कि एक तरफ सिख लड़ रहे हैं अंग्रेज़ों से, अंग्रेज़ एक जगह मशगूल हैं, तो इधर से 10,000 सिपाही जाएंगे लाहौर की जानिब और उनके ऊपर हमला करके अंग्रेज़ों को वहीं पे ख़त्म कर देंगे। ये था प्लान। लेकिन प्लान क्यों एग्जीक्यूट नहीं हो पाया? उसकी एक वजह यह है कि गद्दारों ने गद्दारी कर दी। मोती मिश्रा नाम के गद्दार ने बेसिकली इसका पर्दाफाश किया, जिसमें यह था कि मीर बख्श नाम का एक ख़जांची है या कहिए मुंशी है, बेसिकली उस इंसान के ऊपर ये इल्ज़ाम था। फिर उनको गिरफ़्तार किया गया। तो इसमें बहुत सारे लोगों का नाम आया, जिसमें एक प्रोमिनेंट नाम है मुंशी राहत अली का। मुंशी राहत अली सब्ज़ी बाग के रहने वाले थे, लेकिन उनकी जो जागीरदारी थी वो थी पटना के पास एक जगह है जिसका नाम है नेवरा, वहाँ के वो थे। उसमें एक नाम और आता है ख्वाजा हसन अली। कई जगह उनका नाम का जिक्र हिदायत अली के तौर पर भी होता है। तो ख्वाजा हसन अली के ऊपर भी इल्ज़ाम आया कि वो भी इस पूरी जो कॉन्स्पिरेसी है उसके अंदर इन्वॉल्व है, तो वो गायब हो जाते हैं। तो आज के डेट में जब उनके फैमिली को हम ट्रेस करते हैं, उनसे जाके हमने मिला, उनसे जाके हमने बात की, तो पता चलता है कि खानका मुनी मियाँ जो पटना के मीतन घाट के पास मौजूद है, उसके अंदर एक मस्जिद है, मस्जिद मुल्ला मीतन। उसके अंदर बेसमेंट है, उसके अंदर वो ज़माने तक छुपे रहे। तो बाद में ये सारे लोगों को छोड़ दिया जाता है। उसकी वजह यह है कि अंग्रेज़ उस वक्त चूँकि एक मामले में वो लड़ रहे थे, तो दूसरी तरफ इनके ख़िलाफ़ कुछ नहीं करना चाहते थे, वरना बगावत हो जाती। सो उन्होंने कहा कि इनको छेड़ने से अच्छा है कि खामोश करके सारे लोगों से कुछ लोगों से जागीरदारी, कुछ लोगों को नौकरी से हटा के मामले को रफा दफा करने की कोशिश की गई। तो ये एक 1844-45 का एक प्लॉट है जिसमें दिखता है कि बिहार के सारे हिंदू मुसलमान जागीरदार अपनी दीन की हिफाजत के लिए मैदान जंग में आते हैं। लेकिन किसी वजह कर ये अमली जमा
नहीं पहन पाया। तो अब बात होती है 1857 में। बाबू कुंवर सिंह को 1857 का आइकॉन के तौर पर आज हम जानते हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। तो बिहार या छोटा नागपुर जो आज का झारखंड है, अगर उसकी बात करें तो सबसे पहले जो अंग्रेज़ों के खिलाफ जद्दोजहद की शुरुआत होती है वो होती है 12 जून 1857 को, जब देवघर एक बहुत ही हिंदुओं का एक बहुत ही प्रोमिनेंट जगह है, वहाँ हर साल बड़ी संख्या में हिंदू अपने एक ख़ास त्यौहार के मौके पे वहाँ पे जाते हैं। सावन का महीना है बेसिकली। वहाँ पे एक रोहिणी नाम की एक जगह है जहाँ पे छावनी है थी उस ज़माने में अंग्रेज़ों की। वहाँ के 3 सिपाही अमानत अली, सलामत अली, शेख हारून, इन तीनों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत की, अंग्रेज़ी अफसर को मार दिया। बाद में अंग्रेज़ों ने उन्हें गिरफ्तार करके फांसी के फंदे पे लटका दिया। आज भी उनकी निशानी वहाँ पे मौजूद है। इसके बाद बगावत बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है और पटना पहुँचती है। 3 जुलाई 1857 को पीर अली की क़यादत में एक हुजूम निकलता है अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। अंग्रेज़ों से टकराव होता है जिसमें एक अंग्रेज़ जिसका नाम डॉक्टर लायल था मारा जाता है। इसके बाद अंग्रेज़ों ने तशद्दुद बढ़ाया। जो उस ज़माने में पटना का कमिश्नर था टेलर, उसने चुन चुन के लोगों से बदला लेना शुरू किया। सैकड़ों की तादाद में लोगों को फांसी दी गई। 6 तारीख को एक इंसान को फांसी दी जाती है। उस इंसान का नाम था मीर वारिस अली। जैसा मैंने आपको कहा था कि 1844 के प्लॉट में एक बहादुर शाह जफ़र का करीबी है सैफ अली नाम का इंसान, जिसके बारे में बात ज़्यादा कुछ पता नहीं चलता है कि वो आदमी कौन है। वैसे ही मीर वारिस अली के बारे में उस ज़माने के न्यूज़पेपर लिखते हैं कि जब उसे फांसी की सज़ा हो रही थी तो उसने ये क्लेम कर रखा था कि वो बहादुर शाह जफ़र के बहुत करीबी रिश्तेदार है। तो बहरहाल वो आदमी जमादार बन के मुजफ्फरपुर के इलाके में क्या कर रहा था ये समझ में नहीं आया। लेकिन जब 1844 की चीज़ों को पढ़िएगा तो उसमें बहुत सारी चीज़ आपको क्लियर होगी। तो उसमें एक इंसान का और जिक्र आता है, जब मुंशी राहत अली के घर में 1844 में अंग्रेज़ों ने छापा मारा था तो आसपास के लोगों से जब पूछा था तो वहाँ पे एक इंसान का जिक्र आया था कि यहाँ पे एक किताब बेचने वाला अक्सर आता, तो उसके ऊपर इनाम भी रखा गया था 600 रुपये तक का, लेकिन वो इंसान के बारे में आज तक पता नहीं चला। तो ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो पीर अली है जिसने 3 जुलाई 1857 को क़यादत की थी पटना में, उस आदमी के बारे में भी कहा जाता है कि वो आदमी एक बुक सेलर है, किताब बाइंडिंग का भी काम करता है और वो लखनऊ के इलाके से पटना आया था। तो ये सारी चीज़ एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हुए दिखती है। तो इससे एक चीज़ समझ में आता है कि जो 1857 का जो पूरा वाक़या है वो एक फ़ौजी बगावत नहीं है, बल्कि इसके पीछे हिंदुस्तानियों की एक बड़ी जद्दोजहद है जिसमें बाबू कुंवर सिंह एक बहुत बड़ा रोल अदा कर रहे हैं। क्योंकि उन्होंने पहले वादा किया था 44 में कि उनको 10,000 सिपाही चाहिए और वो जाएंगे पंजाब हमला करने के लिए, नेपाल के बादशाह से मदद लेंगे, बहादुर शाह जफ़र हैं। तो ये सारी चीज़ें होती है। फिर यह बढ़ता है मामला आगे। अब आगे 1857 में 7 जुलाई को पीर अली को फांसी दे दी जाएगी। उसके बाद हिंदुस्तानी सिपाहियों के अंदर एकाएक गुस्सा उबाल आता है और इसी के साथ 7 जुलाई को फांसी दिया जाएगा। उसके 18 दिन के बाद बगावत होगी दानापुर कैंटोनमेंट में। अंग्रेज़ी अफसर को मार के हिंदुस्तानी सिपाही निकल लेंगे। कहाँ जाएंगे? बाबू कुंवर सिंह के पास। पुरानी प्लानिंग की फ़ौज में बगावत करवानी। फ़ौज यहाँ बगावत कर रहे हैं, 13 साल बाद ही हो रहा, लेकिन हो रहा है। जब बाबू कुंवर सिंह के पास पहुँचते हैं तो बाबू कुंवर सिंह के कई करीबी लोग, रिश्तेदार उनकी मुखालफत करते हैं। उनको कहते हैं कहाँ जा रहे हैं, अंग्रेज़ इतने मजबूत, कहाँ, हम तो मामूली से ज़मींदार हैं। लेकिन बाबू कुंवर सिंह जिसने एक अज़म ले रखा था कि हम हिंदुस्तान से इन फिरंगियों को भगाएंगे, उन्होंने उस फ़ौज की क़यादत की और 27 जुलाई 1857 को अंग्रेज़ों के किला आरा पे कब्ज़ा कर लेते हैं और अंग्रेज़ों को वहाँ से मार के भगा दिया जाता है। तो उसके बाद जो आरा पे कब्जा करते हैं कुंवर सिंह, वहाँ जिस शख्स को मजिस्ट्रेट बनाते हैं, तो हो सकता था वो किसी राजपूत को बना सकते थे, लेकिन वहाँ पे उन्होंने जिस शख्स को मजिस्ट्रेट बनाया उस शख्स का नाम है शेख मोहम्मद यहिया। ये पता चलता है कि कुंवर सिंह का मुसलमानों के साथ रिलेशन क्या है। तो अब आगे चलते हैं। हुआ क्या कि फिर अंग्रेज़ आ गए वापस। 3 अगस्त को फिर आरा पे कब्जा कर लेते हैं अंग्रेज़। तो कुंवर सिंह अपनी फ़ौज को लेकर आगे बढ़ते हैं। शेख यहिया के अंदर में जो बहुत सारे जो मुसलमान काम कर रहे होते हैं और भी दीगर कास्ट के लोग होते हैं जो काम कर रहे हैं, उन्हें फांसी के फंदे पर लटका दिया जाता है। कुंवर सिंह आगे बढ़ते हैं अपने जिन लोगों के साथ उन्होंने पहले मीटिंग कर रखी थी, लोगों से बात कर रखी थी, वो उनके धीरे धीरे साथ में जुड़ते हैं। एक बड़ी फ़ौज हो जाती है उनके पास जिसकी तादाद तकरीबन 10,000 है। ये अंग्रेज़ों के डॉक्यूमेंट उस ज़माने के कह रहे हैं। और एक मज़ेदार चीज़ ये है कि कुंवर सिंह आगे बढ़ रहे हैं, अंग्रेज़ी फ़ौज उनकी पीछा कर रही है। तो पीछा कर रहे हैं तो क्या है कि अब फ़ौज थक जाता है, घोड़े से चल रहे हैं, तब घोड़े को घास की ज़रूरत होती है। तो जो बिहार के और आज़मगढ़ के आसपास के जो घसियारे हैं उन्होंने घास देना ही अंग्रेज़ी फ़ौज को बंद कर दिया। जब घोड़े खाएंगे नहीं तो जंग में जाएंगे कैसे, ये आलम था। उसके बाद एक जिक्र आता है कि 2 भाई हैं, हलवाई हैं। जब उनको पता चलता है कि उनके इलाके में कुंवर सिंह आ रहे हैं तो वो वहाँ पर
भर गांव के कुएं के अंदर पूरा का पूरा शक्कर अपने पास जितना था वो डाल देते हैं ताकि बाबू कुंवर सिंह की जो फौज है उसे मीठा पानी मिल सके। तो ये एक नहीं हो रहा है, ये बेसिकली कुंवर सिंह की 13 साल 14 साल की वो मेहनत है जो 1844 में प्लान किया गया है। उसका असर आपको 1857 में दिखता है। और ये कुंवर सिंह लड़ते रहेंगे, कई ऐसे वाकयात होते हैं जहाँ पे उनका हर जगह मुसलमानों ने भरपूर साथ दिया। फिर बाबू कुंवर सिंह अप्रैल के महीने में लौटेंगे बिहार। फिर 23 तारीख को वो अपने जगदीशपुर को वापस फतह करते हैं और इसी दिन को विजय उत्सव के तौर पर सेलिब्रेट भी किया जाता है बेसिकली। तो उसमें क्या होता है कि बाबू कुंवर सिंह के हाथ में गोली लग जाती है, तो उनको ये था कि हम अंग्रेज़ों की गोली से नहीं मरेंगे। उन्होंने अपने हाथ को काट कर गंगा में बहा दिया। एक 80 साल का बुजुर्ग आदमी, उसका वो स्पिरिट था। तो कुंवर सिंह लगातार जंग कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ उनके साथ हो रही है, सारे लोग चल रहे हैं। उसके बाद 26 अप्रैल को बाबू कुंवर सिंह का इंतकाल हो जाता है, वो शहीद हो जाते हैं। तो जद्दोजहद रुकती नहीं है। उसके बाद जगह लेते हैं उनके भाई बाबू अमर सिंह, उनके साथ मोहसिनपुर के ज़मींदार मीर कासिम शेर और दीगर कई लोग हैं जो साथ में उनके साथ जद्दोजहद करते हैं। कई जगह ससाराम की एक औरत ज़मींदार जिनका नाम हाजी बेगम है, उनका भी जिक्र आता है कि इन लोगों ने भी अंग्रेज़ों के खिलाफ जद्दोजहद में हिस्सा लिया। फिर ये जद्दोजहद चलती रहती है, बढ़ते रहते हैं। उसके बाद क्या है कि जब हिंदुस्तानी हारने लगते हैं तो बड़ी संख्या में लोग नेपाल की तराई की तरफ जा रहे होते हैं, जिसमें बेगम हजरत महल, तांतिया टोपे, नाना साहब, इन लोगों का जिक्र होता है, अजीमुल्ला खां। तो वैसे में जब अमर सिंह जा रहे होते हैं तो उनको गिरफ्तार कर लेते हैं, बाद में उनका इंतकाल भी हो जाता है। इस तरह से धीरे धीरे 1857 की क्रांति का जो ये है वो धीरे धीरे ख़त्म होता चला जाता है। लेकिन कुंवर सिंह के बारे में बात कर रहे हैं तो जैसे कुंवर सिंह का एक लेटर है, अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो जो उनके सबसे ख़ास साथी हैं उनका नाम है काजी जुल्फ़िकार अली खान। जहानाबाद ज़िला है, वहाँ के रहने वाले हैं। वहाँ पर काजीपुर एक जगह है काकू के पास, वहीं के वो ज़मींदार थे। उन बाबू कुंवर सिंह, उनको लगातार उनसे ख़त किताबत है, वो ख़त आज भी कैथी लिपि में मौजूद है। इसमें अगस्त 1856 का एक ख़त है जिसमें कुंवर सिंह काजी जुल्फ़िकार अली से कह रहे हैं कि मेरठ के हमें कासिद भेजना है, दिल्ली के हालात सही नहीं है, फ़ौजी कम है, बहुत सारे कोड में बात हो रहा है। उससे ये पता चल रहा है कि जुल्फ़िकार अली कुंवर सिंह के लिए कितने इम्पॉर्टेंट है। कई जगह ये जिक्र आ रहा है पकड़े जाने से अच्छा है मर जाना, मतलब शहीद हो जाना। तो उनके अंदर आपस में स्प्रिट है, एक दूसरे में एकता दिख रही है कि किस तरह से हिंदू और मुसलमान साथ में आपस से मिलके लड़ रहे हैं। और जहाँ तक बाबू कुंवर सिंह के ज़ाती ताल्लुकात मुसलमानों से क्या है, इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ कि बाबू कुंवर सिंह के वालिद का नाम है साहिबजादा सिंह। तो जो साहिबजादा सिंह हैं वो और उनकी अहलिया यानी कुंवर सिंह की माँ पटना के एक सूफ़ी बुज़ुर्ग, जिनको वहाँ की आम लोकल ज़ुबान में दाता कड़क शाह के नाम से जाना जाता है, उनसे वो मुरीद थे। उन्होंने अपने पीर की खानकाह के लिए शाहाबाद, चंपारण और आपके सारण के इलाके में बड़ी जायदादें वक्फ की। इससे पता चलता है बाबू कुंवर सिंह के परिवार का, बाबू कुंवर सिंह का मुसलमान और मुसलमान पीर और उनके साथ क्या ताल्लुकात था। तो कुल मिला के बाबू कुंवर सिंह को एक कास्ट विचारधारा से जोड़ने से ज़रूरी है कि बाबू कुंवर सिंह की आइडियोलॉजी को आम किया जाए, ताकि ये मुल्क और आने वाली जो नस्लें हैं उनकी आइडियोलॉजी, उनके काम से इंस्पिरेशन लेकर अपने मुल्क, अपने कौम को तरक्की याफ्ता बनाने में एक अहम रोल अदा करें। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।